एक वक्त था जब मैं सहारा ढूंढता था कि कोई मिले ऐसा जो मेरी तकलीफों को समझे, पूछे और बताओ कैसा रहा आज का दिन। और मैं उससे कहूँ, यार दिन तो कुछ खास नहीं था, मगर तुमने पूछ लिया तो अब बेहद खूबसूरत हो गया। इसी चाहत की कसमकस में एक शख्स एक दिन अनजाने में टकरा गया और उस टकराने से हमारे बीच धीरे धीरे दोस्ती की चिंगारी जलने लगी। फिर क्या था, बातें शुरू हो गई। मैं रोज पूछता हूँ उसके दिन के बारे में और अपने भी हाले दिल बयां कर देता हूँ। देखते ही देखते चाहत और बढ़ती गई और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि एक दिन भी बात ना हो तो दिन पूरा अधूरा सा लगता है। लेकिन करते भी तो क्या करते हैं। हमारी दोस्ती के बीच वक्त और मीलों की दूरियां हैं। जब याद आती है तो बात कर लेते हैं, मगर मुलाकातें अब भी अधूरी हैं। हम ऐसे रूबरू होते हैं जैसे सदियों से जानते हैं एक दूसरे को, मगर रिश्ता ऐसा है जैसे वो चांद और मैं मीलों दूर धरती। बात ऐसी है कि सबको लगता है हमारे बीच प्यार है, मगर हमारे बीच प्यार से भी खूबसूरत रिश्ता है दोस्ती। दोस्ती ऐसी, वो बार बार कहती है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, और मैं बार बार ये कहता हूँ मुझे अपनी हर शाम हाथ में चाय की प्याली लिए तुम्हारे साथ बैठ के बितानी है। बस तुम्हें देखना है मगर तुमसे बातें नहीं करनी। बस तुम्हारी खामोशियों को सुनना है, तुम्हारे होने का महसूस करना है। इतने में वो बीच में टोक देती है, हो गया तुम्हारा? कहाँ से लाते हो इतनी सारी ऐसी बातें? और मैं कहता हूँ ये वो बातें हैं जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी यादों से मेरे दिल में घर कर बैठी हैं। और वो मुस्कुराते हुए कहती है, अपनी भावनाओं को छुपाते हुए बोलती है, चुप ही रहो तुम, बोलो ही मत कुछ। फिर मैं कहता हूँ कैसे ना बोलो, आज तक तुम जैसी खूबसूरत बातों को समझने वाली कोई मिली ही नहीं। खैर छोड़ो, नहीं बोल रहा। फिर वो कहती, यार बोलो बोलो, थोड़ा और तारीफ करो, अच्छा लगता है। मेरी तारीफ कोई करता ही नहीं है। फिर मैं उसको कहता, सच में तुम बेहद खूबसूरत हो। जैसे ही थैंक यू सो मच बोलने वाली होती है, मैं पीछे से बोल देता हूँ, काश मैं ऐसा कह पाता। फिर खुशी से उसका चेहरा और गुलाबी हो जाता है। लेकिन मुझे दिखाने के लिए गुस्सा, तो भाई क्या ही कहना। मैं नाराज हूं आपसे, मैं नहीं बोल रही। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नाराज है, इसका मतलब ये है कि उसकी और तारीफ करो। फिर मुझे उसकी और तारीफ करनी ही पड़ती है। वैसे वो जोर तो नहीं डालती कि तारीफ करो, मगर ये दिल उस गुलाब को कैसे मुरझाया हुआ देख सकता है जो खिला हुआ मुझे बेहद पसंद है। वैसे तो हम हकीकत में मिल नहीं पाते, मगर बनारस साथ जाने का ख्वाब देखते हैं। हम साथ रहकर दुनिया देखना चाहते हैं। हाय, ये हमारे महंगे महंगे ख्वाब। उसके होने मात्र के एहसास से कभी खुद को अकेला नहीं पाता हूँ। वो मेरी जिंदगी में ऐसे है जैसे धूप से थके हुए मुसाफिर के लिए पेड़ का छांव। ये कहानी अभी अधूरी है, मगर उसके होने से ये पूरी है। कभी मिलूंगा फुर्सत के लम्हे में तो बताऊंगा वो मेरी जिंदगी में इतना क्यों जरूरी है।